प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 2.4 छठा क्वेश्चन। अगला है छठा क्वेश्चन। छठे का देखो छठे का पहला है, इसमें आपको घनों के रूप में क्या करना है, प्रसारित करना है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2x + 1 का क्या करना है, प्रसार रूप लिखना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, आप जानते हो किसका फॉर्मूला है, a + b का होल क्यूब दे रखा है। नहीं, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab और a प्लस क्या होता है, b होता है, ये होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, सीधा फॉर्मूला बस मान रखो। a का मान 2x है, b का मान 1 है, तो मान रखो। तो a का मान कितना है, 2x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + a की पावर 3 + 3 × 2x + 1 एंड 2x + 1। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस है 1 प्लस कितना हो जाएगा 6x और अंदर कितना है 2x प्लस है 1 दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा 8x की पावर 3 + 1, 6 को अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12x² और प्लस हो जाएगा 6x। अब इनको घात वाइज हम सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 8x की पावर 3, ये आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12x² + 6x प्लस कितना हो गया 1। तो इसका प्रसारित रूप कितना हो गया 8x की पावर 3 12x² + 6x + 1। ठीक है, अगला इसका दूसरा देखते हैं। छठे का दूसरा इसी पर आधारित है, आपको क्यूब करना है, क्यूब कर लेना। तीसरा आप करना, चौथा मैं खुद करवा रहा हूँ। छठे का चौथा क्वेश्चन है वो मैं खुद करवा रहा हूँ, जो किस पर आधारित है, माइनस वाले फॉर्मूले पर आधारित है। तो छठे का हम कौन सा कर रहे हैं, चौथा क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे, चौथा क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है कि x माइनस है 2/3 y क्या है, क्यूब के रूप में दे रखा है। तो ये a - b का होल क्यूब आपको दे रखा है। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखो। a - b का होल क्यूब क्या होता है कि a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab a माइनस क्या होता है, b होता है, ये होता है। अब इसमें आपको सीधा क्या रखना है, मान रखना है, या इनको अंदर गुणा कराते हैं तो क्या होगा a क्यूब - b क्यूब 3a² b होगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा a × b²। अब इसमें आपको किसमें इसका मान रखना है। तो a की जगह कितना दे रखा है, a की जगह x है तो x का क्या हो गया क्यूब, माइनस b की जगह आपको दे रखा है 2/3 का 2/3 y का क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस 3 × a का मान कितना है, x है, कितना है x है, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। b का मान कितना है 2/3y है, कितना है 2/3y है। ठीक है, प्लस 3 × x और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, 2/3 y का क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 होता है, कितना होता है 8 और 9 का कितना होगा 27 होगा और y का क्या हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा y क्यूब। आगे देखो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर कितना बच गया माइनस का 2x² कितना बच गया y। इधर देखो इनका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का कितना हो गया 9, तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो कितना बच जाएगा 4x y बट्टा में कितना आ जाएगा 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा ये होगा। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन का 2 आप बीच वाले पार्ट आप खुद करना होमवर्क के रूप में, 2 मैंने करवा दिए, पहला और चौथा आप दूसरा और तीसरा होमवर्क के रूप में करना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, सातवें में आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए संख्या दे रखी है, जिसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो सातवें का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसके रूप में दे रखा है कि आपको करना है 99 का क्यूब करना है। किसका क्यूब करना है, 99 का क्या करना है क्यूब। अब आपको कोई भी संख्या दे रखी है, या तो उसको 10 का आधार बनाइए या 100 का आधार बनाइए या 1000 का आधार बनाइए। तो ये जो संख्या किसके पास में 100 के पास में, तो ये 100 का आधार बन जाएगा। इधर देखो, तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस क्या लिख सकता हूँ 99 का क्यूब लिख सकता हूँ, नहीं 100 - 1 कितना होता है 99 होता है। ठीक है, तो 100 -
ए का हमें क्या करना है क्यूब, तो इसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का क्या लगेगा होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3a² बी और प्लस का 3a इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको सीधा मान रखना है, ए का मान 100 है, बी का मान कितना है 1 है, तो रखो पहले 100 का क्या होगा घन होगा प्लस माइनस ए का घन -3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का क्या करना है स्क्वायर करना है, मान रख दिया। अब इसको सॉल्यूशन करो, देखो आपको दे रखा है कि यहाँ पर घन दे रखा है, और घन में क्या होता है, घन में एक अगर सुम लास्ट में एक दे रखी है तो जैसे हम घन करेंगे तो 3 में परिवर्तन हो जाएगी, अगर 2 दे रखी है तो कितने में हो जाएगी, कितने में होगी 6 में, कितने में हो जाएगी 6 में। तो 100 का घन कितना होता है 10 लाख, कितना होगा 2 4 6 कितना हो जाएगा 10 लाख, कितना हो जाएगा 10 लाख। आगे देखो एक का क्यूब कितना होगा 1 होगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होता है, कितना होता है 10,000 होता है, 10,000 को मैं 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 3 को मैं 100 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। प्लस वाली संख्या जोड़ दो और माइनस वाली संख्या जोड़ के क्या कर दो घटा दो, तो प्लस वाली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख और 300 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 3 आगे क्या आ जाएगा 300, कितना हो गया 300, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख कितना हो गया 300। इसमें से घटाएंगे कितना 30,000 एक घटाएंगे, कितना घटाएंगे 30,000 एक घटाएंगे, कितना घटाएंगे 30,000 एक। अब देखो इनके हम क्या करते हैं बाकी करते हैं, तो 10 में से 1 गया कितना बचा 9 बचा, यहाँ पर 9 में से 0 गया कितना बच गया 9 बच गया, यहाँ में 2 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, अगर मैं 2 में से 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। आगे देखो आगे देखो मैं 0 में से अगर 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, आगे देखो मैं अगर 10 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 7, आगे कितना होगा 9, तो इसका उत्तर कितना आएगा 9,70,299, 9,70,299 आएगा। ठीक है, आगे देखो इसका दूसरा दे रखे आपको 102 का क्या करना है क्यूब करना है, 102 का क्या करना है क्यूब करना है। ठीक है, तो ये किसके पास में 100 के पास में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 का मैं क्यूब लिख सकता हूँ। अरे ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, अब a प्लस बी का क्यूब बन गया तो क्या हो जाएगा a क्यूब b क्यूब 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें मान रखते हैं, तो a का मान रखेंगे तो a का मान 100 है, तो 100 का क्या हो गया क्यूब प्लस 2 का क्या हो गया क्यूब 3 इंटू 100 का क्या हो गया स्क्वायर इंटू क्या हो गया 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इसका मान निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख, कितना हो जाएगा 10 लाख, 6 सुमा गई 2 और 2 4 से 8, 10 का स्क्वायर 10,000 होता है, 10,000 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, और प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 को इनसे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200। अब इन सब का जोड़ना है, देखो इकाई अंक लास्ट में किसका है 8 आ गया। ठीक है, यानी इकाई सबका क्या हो गया चला गया। अब आगे जोड़ो 0 0 0 की क्या होगा 0 हो गया, फिर देखो 2 2 2 है तो 2 का क्या रहेगा 2 रहेगा, फिर देखो 1 1 1 तो 1 का क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, आगे देखो 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, आगे 0 और फिर क्या हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 10,61,208, 10,61,208 किसका घन होता है 200 102 का होता है 102 का होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको क्या करना है गुणन करना है, इनका क्या करना है
गुणनखंड करना है। आपको इसमें प्रयोग किसका करना है? सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए क्या करना है? गुणनखंड निकालेंगे। तो हम इसका क्या करते हैं? अब सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। आपको दे रखा है ये फॉर्मूला, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो शुरुआत से क्यूब दे रखा है, तो क्यूब दे रखा है तो आपको पता है कि ये क्यूब वाला है, इसमें सर्वसमीका लगेगी वो क्यूब वाली लगेगी। तो इसको पहले हम क्या है कि एक फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखो इधर देखो, मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ, आगे b की पावर 3 हो जाएगी। 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेम का सेम रखो, ए 12 स्क्वायर की 12 का क्या है? वैसे आप तोड़कर लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 2, आगे ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी ऐसे लिख सकते हो। 6 को भी क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर आप लिख सकते हो। जैसे आप इसको जैसे तोड़कर लिखोगे तो आपको याद आएगा कि ये कौन सी सर्वसमीका है? ये है सर्वसमीका कौन सी? ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ये होता है। और ये रूप आपको ऊपर देखो दे रखा है। तो a का मान कितना दे रखा है? 2a दे रखा है, b का मान b दे रखा है। तो आपको ये चीज दे रखी है, इधर आपको बनाना है ये। तो मैं इसमें इसका मान रखूंगा तो क्या होगा? a का मान कितना है? 2a है, प्लस b का कितना है? b है। ऊपर हमने क्या लगा दी? घात। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 2a प्लस है, b की पावर ऑल पावर कितनी हो गई? 3। ऐसे आपको सीधा सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए मान निकालना है। ठीक है, दूसरा आप खुद करना है, इसका 8वें का दूसरा आप खुद करोगे, तीसरा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, करवा रहा हूँ। और आपके सामने ये दे रखा है क्वेश्चन, आपको वापस इसको क्या है कि एक फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे है कि 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ नहीं। आगे देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 a की पावर में 3 लिख सकता हूँ। आगे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 135 को 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3। और आगे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर होगा और ए का मान कितना है? 3। तो फिर मैं 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ। और इंटू में क्या हो जाएगा? ए प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 25 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा? a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर, ये होता है। ये देखो ऊपर आपको दे रखा है, ये सेम कंडीशन ऊपर आपको दे रखी है, आपको कौन सा रूप बनाना है? ये बनाना है। तो अब आपको ये चेक करना है कि a का मान कितना है और b का कितना है। तो a का मान कितना है? 3 है, और b का मान कितना हो जाएगा? 5a का होल क्यूब। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये हो गया इसका तीसरा। चौथा आप खुद होमवर्क के रूप में करना, 5वां इसका पार्ट मैं करवा रहा हूँ। 1/2 216 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी दे रखा है, आपको दे रखा है। अब आपको इसको पहले फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इधर देखना, मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3p की पावर 3 लिख सकता हूँ। 216 किसका घनमूल है? तो 6 का क्या है? घनमूल है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आगे देखो इनको आपको तोड़ना नहीं आ रहा तो सेम का सेम लिख लो, 2/2 पी प्लस 1/4 पी, आप ऐसे लिख लिया। अब देखो ये फॉर्मूला माइनस वाला बन गया, तो a माइनस बी का क्या बन गया? क्यूब बन गया नहीं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये रूप आपको ऊपर दे रखा है। तो अब आपको ये रूप बनाना है। तो a का मान कितना हो गया? 3p माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 1/6 का होल क्यूब। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये तो 8वां क्वेश्चन हो गया। अब हम